हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। जो भी आप लोग जेएसएससी टेक्निकल एग्जामिनेशंस की तैयारी किए हैं, आपका आंसर की आया है। उसी आंसर की का ये पार्ट 2 आप लोग को नागपुरी का जो भी पेपर आप लोग अटेम्प्ट किए हैं, उसका नागपुरी पेपर का आंसर की का डिस्कशन आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। जो भी जेटेड वाले हैं, आप लोग जरूर से इस वीडियो को देखिएगा, चाहे आप लोग पेड बैच में हों या फिर पेड बैच में ना हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन था कौन गीत के बरजूराम लिख हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोड़ू कपटी माया। आप लोग को ये क्लास में ऑलरेडी कराया जा चुका था, इसका पूरा डिस्कशन दिया गया था। ठीक है, तो बरजूराम बरजूराम और हनुमान सिंह, इन लोग का बहुत बढ़िया फगुआ में द्वंद्व चला था। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हनुमान सिंह और बरजूराम का क्या संबंध है, तो दोनों एक ही समय के थे, इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह की तैयारी के साथ आप लोग को जेटेट का क्लास एडू अंकुरन के माध्यम से कराया जा रहा है। तो जो भी नए लोग हैं, आप लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है 9148763486। इसमें कांटेक्ट करके जेटेट का क्लास, झारखंड दरोगा का क्लास, कक्षापाल का क्लास, जेपीएससी मेंस की तैयारी, नागपुरी अगर ऑप्ट किए हैं तो नागपुरी का हम लोग कंप्लीट तैयारी आप लोग का कराते हैं। ठीक है, नागपुरी की कंप्लीट तैयारी हम लोग एडू अंकुरन के माध्यम से आप लोग को कराते हैं, और मोस्टली देखा गया है कि ठीक ठाक तैयारी होती है और आप लोग का अच्छा खासा सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि एक प्रॉपर बैच लें, इंजॉय करें, पढ़ाई भी करें, ठीक है, तो ये 9148763486 है, इसमें व्हाट्सअप कीजिएगा और अपने अपने कोर्स का डिटेल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल और केतकी के मन पोसाले, मतलब इसमें बोला जाता है कि बच्चा लोग था ना, कमल और केतकी बच्चा था, कमल और केतकी नाम का, तो इसको कौन लोग पोसा, पोसा मतलब कि इसका पालन पोषण किसने किया, तो कुम्हार और कुम्हारिन होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जोग मांगे गेले जोगनिया घर अगे माए, तवली तवली जोग मांगली, ई कैसन गीत, ये एक तरह का संस्कार गीत है। ठीक है, ब्याह गीत है, एक तरह का ब्याह गीत है, संस्कार गीत है। मतलब कि घिउधड़ी के समय, सिंदूर दान के समय इस तरह का चीज को गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कौन गीत के जगनिवास तिवारी लिख हैं, तो अर्जुन कहत बिचारी, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को बताया गया था अर्जुन कहत बिचारी ये है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कौन कहानी संग्रह कर किताब है, कहानी का संग्रह कौन सा है। ठीक है, तो मेवाड़ केसरी में कुछ दूसरा चीज है, इसको में करेक्ट आंसर हो जाएगा एक चौकता रौत। कहा कि एक चौकता रौत के अलावा भी इसमें और भी कहानियों का संग्रह है, बात बाकी अलग है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी का पहला ज्ञात कवि के माना जाता है, तो रघुनाथ त्रिपाठी को कहा माना जाता है। ये 50वें राजा थे, इस बात का भी ख्याल रखना है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा 50वें थे कि 51 52, इसमें कंफ्यूजन होता है, क्या है कि कई सोर्स में कई चीज होता है, लेकिन 50वें राजा थे ऐसा बोला जाता है। ठीक है, रघुनाथ नृपति। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आइग अघन बेरा, अच्छा अधन बेरा, आइग अधन, अधन चढ़ाना का मतलब होता है खाना पकाना। आइग अधन, अधन चढ़ाना मतलब भात पकाते हैं ना, तो उसमें अधन चढ़ाते हैं आग में, तो वो खाना बनाए का बेरा को होता है आइग अधन बेरा, अधन कर बेरा हो जाई है। पहले क्या होता था ना, लकड़ी का चूल्हा जलता था, तो हम लोग अधन पहले बैठाते थे, अधन गर्म होता था, उसके बाद फिर इसमें चावल को परिया के डालते थे और उसके बाद फिर भात बनता था। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, खाएक बनाएक बेरा को आइग अधन बेरा कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। रणविजय नाथ सहदेव कर लिखल गीत है, कौन सा गीत है, तो आजादी खातिर, जो कि आप लोग को पढ़ना है। देखिए इस, अब जैसे कि ईद आइग अधन बेरा, तो जो भी जेटेट वाले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा इस सब चीज को, कहावत क्या है, मुहावरे क्या है, लोकोक्ति क्या माने पहेली क्या है, इस सब के बारे में सारा कुछ आप लोग को पेड क्लास में हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, कराएंगे, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा। उदासी राग कौन समय का गीत है, तो जेटेट वाले देखिएगा, आप लोग जैसे टेक्निकल या सीजीएल वाले तो बढ़िया से सबको देखबे किए, तो ये बैसाख जेठ का गीत है। इसको आप लोग को जो उदासी का हम क्लास कराए थे ना, उदासी गीत परिभाषा, तो जेठ और बैसाख कर शुरुआत ने मौसम खूबे गरम और मन के उदास करे वाला हो जाएला, से खन जे गीत गावल जाएला ओके है उदासी गीत। तो पोसल महीना दैया बनी उड़ी गेले करके ये गीत है, उसको भी बताएं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसाख और जेठ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कौन नागपुरी कवि आकाशवाणी रांची में नौकरी करते रहे, तो ये जस्टिन एक्का है। इनके बारे में आप लोग नागपुरी काव्य का शोध जो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, वो बुक में दिया हुआ है जस्टिन एक्का के बारे में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दांत चौखाए कर माने क्या होता है, दांत चौखाए का मतलब होता है लालच करना या फिर कोई भी चीज का इच्छा करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ रहे हैं।
जे सर्वनाम से बोलवैया सुनवैया या जेकर बाबत बात हो के का कहे ना, तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। धरुदाता दिगंबर कविता कर कवि काले दुखी हैं, काहे हैं, तो बेगुनाह कवि के ऊपर अन्याय हो रहा है, इसीलिए धरुदाता दिगंबर कविता के कवि जो हैं वो दुखी हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ रहे हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अभी हाल ही में हम लोग वीडियो किए थे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, तो उसमें तोय भी आता है, तोहरे भी आता है, रौरे भी आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत, तो सौभे इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, कौन कवि के नागपुरी निर्गुण काव्य कर बड़ कवि मानल जाए, तो महंत घासी को। इसको हम कई बार आप लोग को बताए हैं, पापी प्राण छूटे नहीं करके है ना महंत घासी का, तो निर्गुण काव्य की है वो। ठीक है, महंत घासी। आगे बढ़ रहे हैं। जे शब्द विशेषण कर विशेषता बतलाता है उसको परा विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैंने व्याकरण का बुक में दिया हुआ है, सदनी व्याकरण खोलिएगा, परा विशेषण के बारे में ये दिया हुआ है, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। आगे बढ़ रहे हैं। पोड़ली बलखा ऋतु केकर लिखल गीत कर पंक्ति है, तो ये रघुनाथ नृपति का है। ठीक है, पोड़ली बरखा ऋतु। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हेठे लिखल कौन कथन सही है, सही कौन सा है, वेदों में कहावत को ब्रह्मोक्त के नाम से जाना जाता है, सही है। लोक साहित्य कर भाषा सरल और सहज होता है, ये भी सही है। नागपुरी लोक साहित्य का किताब का लेखक कौन है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, तो ये भी सही है। तो तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तीनों सही। आगे है, गुणवाचक विशेषण कर उदाहरण है, तो कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। बासी मतलब हो जाता है जो पुराना खाना, उसको बासी कहते हैं। ठीक है, पुरना तो पुरना है, ये है। ओदा का मतलब होता है अरे नमी वाला, माने भिंजल, भिंजल भी नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, जैसे ओदा काठी का तरी यहाँ दखतो, ऐसे करके बोल जाता है, अरे ओदा काठी हको रे का तरी यहाँ दखतो रे, मतलब कि नमी वाला जो होता है ना, उसी को ओदा कहते हैं। समझ रहे हैं, ये आपका व्याकरण का बुक में भी दिया हुआ है कि विशेषण का है, उसमें क्या है, दुबर मोट भारी ओदा। ठीक है, ओदा सुखल, तो ओदा मतलब कि भिंजल, भिंजल मतलब कि भींगा हुआ, और सुखल मतलब कि सूखा हुआ, ये सब आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए किताब में तो दिया हुआ, लेकिन इसको पढ़ के आप समझ पा रहे हैं नहीं ना, तो वही सब चीज का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कराते हैं आप लोगों को क्लास में, तो इसीलिए ये सब चीज का ध्यान में रखिएगा। और यही कारण है कि एडू अंकुरन से जो भी लिखते हैं वो हमेशा से बोलते हैं सर हम 95 प्लस ही किए हैं, करेक्ट, 100 में से 95 क्वेश्चन हम सही किए हैं। ठीक है, ऐसा काहे कहते हैं, काहे कि कॉन्सेप्ट को आप लोग को क्लियर कराते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपको मान लो हम ये बोल के निकल जाते कि तीनों होगा, तब तो भाई तीनों होगा में आप रटिएगा ना। बासी का मतलब कि जो खाना पुराना हो गया ना, उसको बासी कहते हैं। ठीक है, और पुराना को तो पुराना को कहते हैं। ओदा का मतलब होता है जो भींगा हुआ है, नमी वाला है, तो उसको कहते हैं ओदा। ठीक है, और काठी मतलब कि लकड़ी के बारे में बोला जाता है कि लकड़ी में अगर नमी है या भींगा हुआ लकड़ी है तो हंधकेगा कैसे, मतलब कि जलेगा कैसे। ठीक है, तो अब इस तरह से सेंटेंस बना के समझाते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं कि ओदा काठी का तरी हंधकतो रे नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 1857 ईस्वी कर क्रांति में डहुरा फिराए कर आदेश, डहुरा फिराना का मतलब होता है डाली, एक तो डलिया में पेड़ का डाली को हम लोग फिराते हैं, उसका मतलब होता है संदेश पहुंचाना। डहुरा फिराना का मतलब क्या होता है, संदेश पहुंचाना। तो ये ठाकुर विश्वनाथ शाही से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एकर में से कौन लोक साहित्य कर विधा नी लागे या फिर ना लागे, लाग कौन सा है, तो उपन्यास नहीं होता है, बात बाकी सब है, उपन्यास नहीं होता है। ठीक है, यही सब कि लोक साहित्य का में पद्य साहित्य का विधा है ना, गद्य साहित्य का विधा, ये आप लोग को पढ़ाना है, पढ़ाइएगा आप लोग। आगे कोकोरोम्बो, कोकोरोम्बो या काकोरोम्बो यहाँ लिखा है, कोकोरोम्बो हम लोग बोलते हैं। कोकोरोम्बो का मतलब होता है कि किसी भी काम को ना किसी तरह करना। ठीक है, माने क्रिया हो गया काम, काम करना मतलब वो हो गया क्रिया, लेकिन क्रिया को अगर कुछ बता रहा है लोग तो वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इसको एक बार देखिएगा, कोकोरोम्बो जो है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर आपको जो आयोग है वो ये वाला दिया है, ऑप्शन नंबर डी। और हम लोग को भी लगता है कि यही होगा, यही करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग को अगर डाउट लगता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ रहे हैं। जयमंगल सिंह और नादिर अली के पकड़ रहे हैं, तो इसको ना मेजर नेशन पकड़ा था, मेजर नेशन सही है बोल रहे हैं, हाँ एक मिनट कटिंग है देखते हैं, तो मेजर इंग्लिश, हाँ तो जयमंगल सिंह को और नादिर अली को ना मेजर इंग्लिश पकड़ा था। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए मेजर इंग्लिश ई वाला होगा, ये वाला मेजर नेशन नहीं होगा ना, ये गलत आंसर दिया हुआ है, मेजर नेशन नहीं होगा, मेजर इंग्लिश होगा।
यहाँ पर देखिए हम कटिंग भी हम डाल दे रहे हैं, ये किताब का कटिंग है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि इसको अपना जो आप लोग क्लेम कीजिएगा तो ये कटिंग को आप डाल दीजिएगा। बोलिए कि देखिए सर, जयमंगल सिंह को और नादिर अली को ना मेजर इंग्लिश पकड़ा था, ठीक है। हैंड्स अप, कौन है तुम? तो जयमंगल सिंह, सूबेदार जयमंगल, और तुम तो नादिर अली, तो दुश्मन। तो मेजर इंग्लिश बोलता है ओ तुम लोग है और तुम्हारा ठाकुर किधर है? तो ठाकुर को ठाकुर विश्वनाथ शाही और गणपत राय को मेजर नेशन पकड़ा था, और जयमंगल सिंह और नादिर अली को मेजर इंग्लिश पकड़ा था। समझ रहे मेरी बात को? दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है? मेजर इंग्लिश इसका करेक्ट आंसर होगा। ई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेजर इंग्लिश, ठीक है। मेजर नेशन आप लोगों को करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन इसका मेजर इंग्लिश होगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हम कटिंग डाल दिए हैं। मेजर नेशन जो है ना वो विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को पकड़ा था, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जोन रूप से वाक्य कर दोसर संगे संबंध कर पता चलेला ओके का कहल जाएला? तो उसको कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप से वाक्य का जो संबंध होता है, संबंध को पता करने के लिए जो फैक्टर का यूज करते हैं ना, उसी को कारक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पद्मश्री मधु मंसूरी के कौन सम्मान मिला था? ये तीनों सम्मान मिला था भाई। पद्मश्री भी है, झारखंड रत्न भी है और प्रफुल्ल सम्मान भी है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। कौन क्रिया है के? तो टोका, टोका का मतलब होता है छेदा हो जाना, ठीक है। जैसे कि कपड़ा उपड़ा में छेदा हो गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं टोका भेजाई है, अमर लुगा ने तो टोका भेजाई है, ऐसे करके। ईंठेक का मतलब होता है चलना, चलना एक क्रिया है, ठीक है। अगम जानी, अगम जानी का मतलब कि बहुत जानता है जो, ठीक है। और जोंकटी, जोंकटी बोलते हैं हम लोग किसको? अर्थवॉर्म, जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना हम लोग अर्थवॉर्म, अरे उसी को ना जोंकटी कहते हैं, अर्थवॉर्म। अंग्रेजी वाला लोग आप लोग समझ जाइएगा, अर्थवॉर्म। वॉर्म जो होता है ना, जो नीचे होता है, उसे हम खुद भी जाते थे भाई मछली मारने, जोंकटी पकड़ के मछली मारने, ठीक है। तो अर्थवॉर्म जो होता है उसी को जोंकटी कहते हैं। आप लोग जान लीजिए, जो नया लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं या जेटेट की जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को नागपुरी शब्द या भाषा का जानकारी होना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं हम। कवि कंचरकर जीवन और साहित्य विषय में शोध किए हैं, तो कौन किए हैं भाई? तो डॉक्टर सविता केसरी किए हैं। करेक्ट आंसर आपको यही दिया है और यही होगा भी, ठीक है, बाद बाकी नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सकर्मक क्रिया कर फल के कर पर पड़ेला, तो कर्म पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सही है बिल्कुल। आगे बढ़ रहे हैं। कड़की उठी तलवारी सही चल रहे धारी धारी, प्रफुल्ल कुमार राय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं। कौन किताब शोध पर आधारित है? तो सब इसमें है। जैसे नागपुरी गीतों की छंद रचना, ये कुमारी बासंती मैम का है। नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, ये डॉक्टर बीपी केसरी सर का है। नागपुरी लोक साहित्य, ये डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का है। तीनों बता दे रहे हैं। नागपुरी गीतों की छंद रचना कुमारी बासंती मैम का है। नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस डॉक्टर बीपी केसरी सर का है। और नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज सर का है। तो ये सभे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सभे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सब शोध पे आधारित है। आगे बढ़ रहे हैं। हेठे लिखल कौन लोकगीत है के? तो ये देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है ना वही सही होगा। माया से बोलाबे दीदी तोर दो दूरा जाबोगे, निठुर बुलाबे दीदी कहियो नहीं जाबो। तो ये वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी जो है ना वो रामायण महाभारत गीता ये सबसे लिया गया है, सो ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन लोकगीत ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्मदिन के कौन दिवस के रूप में मनाया जाता है? हम कई बार आप लोग को बोले हैं नागपुरी दिवस। ऑप्शन नंबर सी नागपुरी दिवस के रूप में मनाया जाता है जन्मदिन को प्रफुल्ल कुमार राय सर का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भूखक मारे नींदो नखे परत, ये कौन वाच्य है? तो ये भाव वाच्य है। वाच्य का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये करेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है, मतलब कि ये एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। एकर में कौन कहावत है के? सुनिए मेरी बात, कहावत है पूछा जा रहा है। तो इसमें कहावत है ये ऑप्शन नंबर बी, उपजा चून महापून। इसका मतलब है कि अपना हिम्मत से ज्यादा काम करना, तो उसके लिए बोला गया है, उसके लिए कहावत है उपजा चून महापून, एकदम जोर लगा के काम किया, उसको बोला जाता है। घर अंगना एक करे, ये एक तरह का मुहावरा है, ठीक है। जरल में नून छटकाए, माने घरल मुहावरा जो होता है ना एक वाक्य का अंश होता है। आप लोग को हम समझाए हैं, ठीक है। पहले भी आप लोग को जो क्लास लिए थे कि मुहावरा में और कहावत में क्या अंतर है बताए हैं।
और यही सब अंतर को और क्लियर करेंगे। अभी जेटेट का क्लास होगा ना, उसमें और क्लियर करेंगे, ठीक है। ऊंच पीढ़ा देवे, ये सब जो है ना, ये मुहावरा है, ये भी मुहावरा है। तो कहावत कौन है, कहावत या कवनित क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, उपजा चून महापून, ये एक तरह का कहावत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। शकुंतला मिश्र का लिखल कौन कविता है? कि तो जगत जननी है, ये आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जगत जननी। आगे बढ़ रहे हैं। तुलसी और कैक्टस का मूल भाव क्या है? यही मूल भाव को हम बताए थे, धनेन्द्र प्रवाही की रचना है तुलसी और कैक्टस। इसमें बताया गया संस्कृति का विकृति कैसे हो गया है। तुलसी जैसा पवित्रता जो हम लोग का संस्कृति में था, उसमें कैक्टस जैसा कांटा कैसे आ गया है, यानी संस्कृति में विकृति कैसे हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर, यहाँ पर आधा स छूटल है जी, बहुत टाइपिंग मिस्टेक है। कमिश्नर जोन सेना के रामगढ़ भेज रहे से रांची काले घुर गेलक, तो विद्रोह के चलते, विद्रोह का जो डर हो गया था ना, उसके चलते ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। आमतौर से दौरी कहाँ करल जाला? कई बार आप लोग को हम अपना वीडियो में बताए हैं कि दौरी करल जाता है। दौरी कहाँ करल जाता है? खरिहान में करल जाता है। धान का खेत होता है, धान कटता है, एक तो थोड़ा सा इलाका को हम लोग साफ करते हैं, लिप बाढ़ के उसको एकदम समतल करते हैं, और उसी को हम लोग खरिहान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरिहान बोलते हैं। खरिहाने में सब धान को मिसल जाता है, और धान मिसने के लिए अभी ना ट्रैक्टर वेक्टर आ गया है। पहले हम लोग बैल को बांध के घूमते थे, राउंड 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 राउंड, तो राउंड राउंड घूमने को दौरी कहल जाता है, दौरी करना कहते हैं। और यही दौरी कहाँ करल जाता है? तो खरिहान में करल जाता है। खरिहान का होता है, खेते में धान को काटे और उसको लिप बाढ़ के हम लोग समतल जमीन बनाते हैं, उसी को खरिहान कहते हैं। उसी में धान रखते हैं, उसी में धान मिसते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग जब एग्जाम हुआ था तो कई लोग बोल रहे थे कि सर देखिए ना 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। कहाँ आउट ऑफ सिलेबस है भाई? पढ़िएगा है ये नहीं और फिर बोलिए कि आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन जोड़ा सही है? ठीक है, तो इसमें मांदी जो है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी की रचना है, ये जोड़ा सही है, बाद बाकी का नहीं सही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पापी प्राण छूटे नहीं झटके कैसन गीत है? तो ये निर्गुण काव्य का गीत है, महंत घासी की रचना है, ठीक है। निर्गुण काव्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ रहे हैं। फादर पीटर शांति नौरंबी के मुताबिक समास का क्या भेद है? आप लोग को 5 भेद बताए हैं। आप लोग को सब समास हम पढ़ाए ना, तो इसमें हम बताएं कि समास का प्रकार देखिए समास का प्रकार सदनी व्याकरण के अनुसार 7 गो भेद है, पीटर शांति नौरंगी के अनुसार 5 ठो भेद है, ठीक है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार 8 गो भेद है, ठीक है। सब कुछ तो बताया गया है, तो इसका कितना भेद हो जाएगा? चलिए देखिए, इसका 5 भेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 भेद, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। बरजूराम कौन कवि कर समकालीन? पहले है क्वेश्चन में भी बताएं, हनुमान सिंह के, ऑप्शन नंबर सी हनुमान सिंह का। आगे बढ़े। नागपुर कर धरती उगलेला सोना, पतरी कर आस में सियत है दोना, ये कौन कविता पे है? तो गांव कर सांझ पर लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कौन व्याकरण लिखे हैं? नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, ये किताब जो है वो लिखे हैं पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, जिसमें समास का 8 गो भेद बताए हैं, ठीक है। ये सब आप सब कॉमन सेंस की बात है, जब बतला रहे हैं तो अच्छा सीखना है, समझना। झारखंड का लोक संगीत केकर लिखल किताब है? झारखंड का लोक संगीत डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू की किताब है, ब्लू कवर का है, ठीक है। सारा कुछ डिटेल हम आपको दे देते हैं, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू की किताब है। आगे बढ़ रहे हैं। 500 कवि मनकर नाव खोज के नकपुरिया कवि मनक सूची नाव कर किताब के रूप में छपवा लें, कौन किए? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। और किताब का क्या नाम था? नागपुरिया कवि और उनके काव्य, ऐसे करके। इसीलिए इनको ना नईमुद्दीन मिर्जा बोले थे कि आप इंसाइक्लोपीडिया, इसीलिए इनको इंसाइक्लोपीडिया ही बोला जाता है। डॉक्टर बीपी प्रसाद केसरी, एकदम सैल्यूट करते हैं, आज भी सैल्यूट करते हैं इनको। नागपुरी समाज और नागपुरी साहित्य हमेशा इनका ऋणी रहेगा, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी सर का, ठीक है। हम लोग कहीं भी जाएंगे, कहीं विदेश में रहेंगे, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, भारत में, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी नागपुरी हैं तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी को हमेशा से प्रणाम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द है के? तो अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उमड़ी गगन घन घमंड, चमकत चपला प्रचंड, दुदुम्बी चहु ओर, अग घर झरी, झलकत जल धरे गोई, आजू गोविंद नहीं धरे। इसको गाते हैं तभी हम ठीक करते हैं, इसे पढ़ने में तो थोड़ा जाते हैं ना।
तो जलधर के कहल जाएगा। तो जलधर आपको ना बद्री को कहा गया, ऑप्शन नंबर सी बद्री को बोला गया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कौन किताब के डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी लिख हैं? तो नागपुरी कवि और उनका काव्य इसको लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कौन संस्कार गीत है के? संस्कार गीत इसमें से कौन है? तो सब है, लायर भी है, सोहर भी है, जोग मांगने का गीत है, तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तीनों हो जाएगा, ये हम लोग आप लोग क्लास में कराए हैं। आगे बढ़ रहे हैं, बस इतने तो क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को हम लोग कराए हैं। सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखिए बहुत अच्छे तरीके से, इस सबका। और आप लोग को जो लगता है कि भाई डाउट वाला है, अच्छा आप लोग इस संपर्क भाषा को लेके एक बार बोले थे, एक क्वेश्चन था जिसमें संपर्क भाषा के बारे में बोला गया है। तो देखिए वो मराठी भी होगा, आपका छत्तीसगढ़ी भी होगा और बांग्ला भी होगा। नागपुरी व्याकरण का जो बुक है ना उसमें वो दिया हुआ है। नागपुरी व्याकरण का आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर इनका क्या नाम है, अरे भैया देखिए ना दिमाग से उतर रहा है। व्याकरण का एक बुक है, उनमें आपको हम वीरेंद्र कुमार महतो सर का बुक है व्याकरण का एक, उसमें आपको डायरेक्ट रेफरेंस मिल जाएगा। आप लोग संपर्क भाषा के लिए जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ना कि सर कहाँ से करें, तो उसके लिए आप लोग उनसे, उनका किताब है तो उसका फोटो खींच के आप लोग अटैच करके जेएसएससी को मेल कर दीजिए। आप लोग को क्लेम करने के लिए क्या करना है, जेएसएससी का वेबसाइट पे जाइए, ईमेल आईडी लीजिए और जेएसएससी टेक्निकल नागपुरी में ये डाउट है उसको अटैच कीजिए और भेज दीजिए। ठीक है, ये कॉमन प्रोसेस है, उसको आप लोग भेज दीजिए। आपका जो भी एक दो क्वेश्चन लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस टाइप का है तो वो हो जाए। जैसे मेजर इंग्लिश लिख दिया है, मेजर नेशन दे दिया है, मेजर इंग्लिश होगा, तो उस सबको आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो भी नए हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कक्षापाल की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 9148763486 में कॉन्टेक्ट करके आप लोग क्लास ले सकते हैं। तो ये है आज का क्लास, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।